और इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है आपको वो भी बता दें, ईरानी राष्ट्रपति ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ईरानी राष्ट्रपति ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और देखिए इससे पहले एयर स्पेस भी बंद किया ईरान ने, वो भी हमने आपको बताया। और अब आपको बता दें, सेना के तमाम बड़े अफसरों के साथ मीटिंग है। इजराइल पर काउंटर अटैक की रणनीति पर चर्चा हो रही है, ये बड़ी खबर है। और मधुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। मधुरेंद्र, इजराइल पर काउंटर अटैक की रणनीति पर चर्चा हो रही है ईरान में। देखिए, बिल्कुल ईरान को भी दरअसल अपनी फेस सेविंग करनी होगी, क्योंकि मैं जैसा बता रहा था कि ईरान भले ही इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान के भी दरअसल संप्रभुता पर इजराइल का इसे हमला माना जाएगा, क्योंकि ईरान ने भी इजराइल की एयर स्पेस को वायलेट करते हुए उसके मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया है। और जाहिर है जो तस्वीरें आ रही हैं, बहुत ज्यादा डाउन प्ले करने की स्थिति में ईरान नहीं होगा, क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और न सिर्फ तेहरान के आउटस्कर्ट में, न सिर्फ कराज में, बल्कि मैं देख रहा हूं कि जो इस वक्त विजुअल सैटेलाइट निकल कर आ रहे हैं उसमें इब्सहान, मशाद और कुर्दिस्तान प्रोविंस जो है उसमें भी इजराइल ने अपने टारगेट को हिट किए हैं। और मिलिट्री टारगेट्स भले हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इनकी तस्वीरें स्टेट मीडिया चाहे जितनी दबा ले, लेकिन विजुअल्स जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए निकलकर सामने आ रही है। क्लब हाउस चैट देख रहा हूं मैं, उसमें ईरान के लोग जो हैं वो बोलते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने हमले को देखा, किस तरह से इजरायली फाइटर जेट्स जो हैं वो दरअसल टारगेट्स को हिट करते नजर आए। तो एक जनमानस में जो मैसेज है कि जनहानि नहीं हुई, कोई वाइल्ड रिफाइनरी नहीं जला, ना कोई न्यूक्लियर टारगेट्स हुए, लेकिन मिलिट्री टारगेट्स को इजराइल ने हिट किया, ईरान की जमीन पर हिट किया, ये अपने आप में एक तरह से नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है। और ये मीटिंग जाहिर है कि जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हम देखें तो ईरान का एयर स्पेस बंद है, इजराइल के हमले की जद में इस वक्त ईरान है। और नेक्स्ट लेयर ऑफ अटैक क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इजराइल जिस तरह से हमले को प्लान करता है वो दरअसल कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। और जाहिर है कि उस हमले की जो पूरी की पूरी तस्वीर है उभर कर सामने तब आती है जब इजराइल एक के बाद एक उस हमले को पूरा कर चुका होता है, जैसा कि हमने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी देखा। तो अभी भी ईरान दरअसल हमले की जद में है और इस तरह की बैठक की जा रही है कि क्या ईरान का एक्शन प्लान होगा, क्या ईरान का रिटेलिएशन होगा, क्या ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा एक पर फिर से इजराइल के ऊपर खोलेगा। तो इस बैठक को अंजाम देते हुए इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मधुरेंद्र, देखिए एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से इस युद्ध की पूरी शुरुआत हुई है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसका असर पड़ता हुआ नजर आता है किसी भी तरीके से। अब जब इस तरह का हमला किया गया है और अगर इजराइल पर फिर काउंटर अटैक होता है तो किस तरह का असर देखने को मिलेगा, भारत समेत तमाम देशों पर किस तरह से असर? देखिए, इस वक्त अगर देखें तो पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। अमेरिका भी इसलिए नहीं चाहता था कि इजराइल उसकी ऑयल रिफाइनरी या फिर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करे, क्योंकि इससे होगा क्या कि ईरान के पास कोई चारा नहीं होगा युद्ध छेड़ने का। और इस युद्ध के आगोश में दुनिया के तमाम देश आ जाएंगे, समूचा मिडिल ईस्ट तो आएगा ही। अगर आप इकोनॉमी के तौर पर देखें तो जाहिर है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से दुनिया में इस वक्त जो है इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। अगर आप चाइना के संदर्भ में देखें तो ईरान से लगभग आप 90% आज की तारीख में ऑयल इम्पोर्ट चाइना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो पूरा का पूरा क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना होगा। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना होगा और भी बड़े असर हो सकते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।